महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। महर्षि मुद्गल ने देवदूत से पूछा कि स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है। देवदूत बोला, महर्षि मुद्गल, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं। वो स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है, फिर भी आप अनजान बनकर इसके संबंध में विचार करते हैं और पूछते हैं कि कैसा है स्वर्गलोक। आपकी आज्ञा है तो मैं बताता हूँ। स्वर्ग धरती से बहुत ऊपर का लोक है, उसको स्वरलोक भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से वहाँ जाना होता है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है, उनका उस लोक में प्रवेश ही नहीं होता। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम दम से संपन्न और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं। वहाँ देवता, साध्य, विश्वेदेव, महर्षि, याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सब के अलग अलग अनेकों लोक हैं, जो बड़े ही कांतिमान, इच्छा अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरुगिरी। ये पर्वत सुवर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के नंदन वन आदि अनेकों सुंदर उद्यान हैं, जो पुण्यात्माओं के विहार के स्थान हैं। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसे देखकर घृणा हो। सब ओर मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है। शीतल मंद पवन चलती रहती है। सब ओर मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुनाई देते हैं। वहाँ कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई देता, न बुढ़ापा आता है और न शरीर में थकावट का अनुभव होता है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। माता पिता के रज वीर्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मल मूत्र भी नहीं निकलता। उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहाँ के दिव्य पुष्पों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं, कभी कुंभलाती नहीं। तुम्हारे सामने जो ये विमान है, ऐसे विमान वहाँ सब के पास होते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोकों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती। आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय हैं।
उनका कोई विशेष आकार नहीं है, वे सुख स्वरूप हैं। सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता और सनातन हैं। महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता, फिर उनमें जरा मृत्यु की आशंका तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति, सुख, दुख, राग, द्वेष इत्यादि का उनमें अत्यंत अभाव होता है। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वो परा सिद्धि की अवस्था है जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते। वे जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से तथा विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से ये सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है। अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र, यही स्वर्ग का सुख है और ये ही वहाँ के अनेकों प्रकार के लोक हैं। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए हैं, अब दोष भी सुनो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहाँ का भोग अपनी मूल पूंजी गंवा कर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यही वहाँ का सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गले की माला कुम्हला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। ये देखते ही उनके मन में भय समा जाता है। अब गिरा, अब गिरा। उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। जब गिरने लगते हैं तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध बुध नहीं रहती। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, सब में ये भय बना रहता है। मुद्गल बोले, ये तो आपने स्वर्ग के महादोष बताए, इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोग हैं उनका वर्णन कीजिए। देवदूत ने कहा, ब्रह्मलोक से भी ऊपर विष्णु का परम धाम है। वो शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्म पद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहाँ जा ही नहीं सकते। दंभ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोह से युक्त पुरुष भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ तो ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से परे रहने वाले जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्गल, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी। अब कृपा करके चलो, देर मत करो। देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया और फिर बोले, देवदूत, मेरा आपको प्रणाम है। आप प्रसन्नता से पधारिए। स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है। मुझे उस स्वर्ग से और वहाँ के सुख से कोई काम नहीं है। पतन के बाद तो स्वर्गवासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा। इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए। केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूँगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि ने देवदूत को तो विदा कर दिया और स्वयं पहले की तरह शिलोच्छ वृत्ति से रहते हुए उत्तम रीति से शम का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति, मिट्टी का ढेला और सुवर्ण सब एक जैसे हो गए। वे विशुद्ध ज्ञान योग का आश्रय लेकर नित्य ध्यान योग के पारायण रहने लगे। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।